जॉब ना करें और बिजनेस करें, फॉर एन एग्जांपल। 50% of businesses fail. I know how much hard work it takes to pursue your dream of building a business. क्या जॉब और बिजनेस साथ साथ कर सकते हैं? बिजनेस वर्सेस जॉब। सुबह 6 बजे उठ जा, नहा धो के तैयार हो जा 9 बजे। 10 बजे ऑफिस नहीं दिखा, चड्डी में बम लगा दूंगा तेरे। जॉब कर रहे हो आप, सुबह 10 बजे दफ्तर आए, मतलब पूरे जंग के मैदान में आप उतरने के लिए तैयार हो, तो बिजनेस है। आज आप सर्च करो, आपके सामने हजारों वीडियो आ जाएंगी। कोई कहेगा बिजनेस अच्छा है, कोई कहेगा स्टडी अच्छी है, कोई कहता है स्टडी करना चाहिए क्योंकि इसमें रिस्क कम है और बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। इस कंट्रोवर्सी ने बहुत से लोगों को बर्बाद कर दिया। बहुत से लोग जो अच्छा पढ़ने वाले थे, बिजनेस स्टार्ट करके बुरी तरह फेल हो गए। अब वो न बिजनेस के रहे और न ही स्टडी के रहे। कुछ हमारे बड़े हैं जो बिजनेस को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, वो सबको कहते हैं कि बिजनेस करो, बिजनेस करो। कुछ और हमारे बड़े हैं जो कहते हैं स्टडी करना चाहिए, बिजनेस को छोड़ो। लेकिन दोनों ने आज तक क्लियरिंग के साथ कुछ बताया नहीं है कि भाई बिजनेस करे तो करे क्यों और स्टडी करे तो स्टडी करे क्यों। मैं किस चीज के लिए बना हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या और क्यों करूँ। आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या सही है। ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आज हम देखने वाले हैं कि स्टडी की वजह से आपका पर्सनल ग्रोथ क्या होगा या बिजनेस की वजह से आपका पर्सनल ग्रोथ क्या होगा। आज हम ये देखने वाले हैं कि पैसा किस चीज में ज्यादा है, किस चीज में ज्यादा नुकसान है, किस चीज में आपको ज्यादा रिस्क उठाना पड़ेगा। स्टडी में रिस्क ज्यादा है या बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, किस चीज में लॉन्ग टर्म गोल है, क्या स्टडी में ज्यादा स्कोप है या बिजनेस में ज्यादा स्कोप है, किस चीज में आपको ज्यादा टाइम देना होगा, क्या स्टडी को ज्यादा टाइम देना होगा या बिजनेस में टाइम ज्यादा देना होगा ताकि अच्छी पोस्ट पर चले जाए, किस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, कौन सी चीज आपको कनेक्शन अपॉर्चुनिटी देती है। ये वीडियो देखकर आपको भी पता चल जाएगा कि मैं किस चीज के लिए बना हूँ, मैं क्या करूँ और क्यों करूँ, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। और आखिर में मेरी राय भी सुन लेना कि स्टडी कर लेना चाहिए या बिजनेस, क्या पता मेरी राय से आपकी जिंदगी बदल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट इस चीज से करते हैं कि स्टडी या बिजनेस, इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बिजनेस, चलो बिजनेस के एडवांटेजेस देखते हैं। बिजनेस की वजह से आप एक खुले दिमाग के साथ सोच सकते हो। आपके दिमाग में आने वाले ख्यालात, आने वाले ख्वाबों को आप पूरा कर सकते हो। आप एक हुकाब की तरह आजाद जिंदगी गुजार सकते हो और कब काम करना है और कब नहीं करना, इसका फैसला आपके हाथ में होगा। और बिजनेस की वजह से आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो, जितना चाहे कमा सकते हो, हद से ज्यादा कमा सकते हो। अब बहुत देख लिया मेरे दोस्त बिजनेस के एडवांटेजेस। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। बिजनेस को शुरू करना बहुत मुश्किल है, बुरी तरह फेल हो जाएंगे। शुरू में बिजनेस आपको बुरी तरह जमीन पर दे मारेगा और हाँ, कुछ लोग दोबारा जमीन से उठने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। भाई आपने एक बिजनेस शुरू किया, उसके लिए निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक अच्छी और एहतियात वाली प्लानिंग के साथ चलना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा और हाँ, सबसे बढ़कर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, पैसा। बहुत टाइम लगता है अच्छा कमाने में। इट मे टेक टाइम टू एस्टेब्लिश एंड ग्रो ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब आते हैं स्टडी के ऊपर। ये स्टडी पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसी चीज है जिससे सब के सब नफरत करते हैं। माना कि कुछ लोग पढ़ते हैं पर वो भी उनकी मजबूरी होती है मेरे दोस्त। अब आते हैं स्टडी के एडवांटेजेस के ऊपर। स्टडी करना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन कब तक जरूरी है ये वीडियो में आगे बता दूंगा। स्टडी की वजह से ही इंसान अपने आप को पहचान लेता है, अपना खोया हुआ ज़मीर पा लेता है। मुताला करने से ही इंसान एक नई दुनिया बना सकता है और वो दुनिया का राजा बन सकता है। अब आते हैं पढ़ने के नुकसानात के ऊपर। भाई सच बताऊं तो तालीम आजकल बहुत महंगा हो गया। तालीम खत्म करने तक हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं और आखिर में बहुत से लोग नाकाम हो जाते हैं। बहुत से लोगों को 60-70 हजार की नौकरी मिल जाती है, इससे बढ़कर और उनको कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। आप देखते हैं कि पर्सनल ग्रोथ में स्टडी और बिजनेस क्या रोल प्ले करती है। दोनों बिजनेस और स्टडी ज़ाती तरक्की में अहम किरदार अदा करती है और दोनों मुख्तलिफ तरीकों से अदा कर रही है। जैसे कारोबार में सब कुछ आप कंट्रोल करते हैं तो ये आपको लीडरशिप सिखाती है। बिजनेस की वजह से आप बहुत सी स्किल सीख जाते हो, मसाइल को हल करने में माहिर हो जाते हो। और दूसरी तरफ तालीम से इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। तालीम ही वो वाहिद शय है जो किसी भी इंसान की बिहेवियर को बदल सकता है। अब बात है फाइनेंशियल कंसिडरेशन के ऊपर। यार पैसा दोनों जगह पर लगता है। जैसे बिजनेस के शुरुआती दिनों में बड़ा पैसा लगाना पड़ता है और इसके साथ साथ पैसा डूबने का खतरा भी होता है कि जो पैसा मैंने लगाया अगर डूब गया तो क्या होगा। और दूसरी तरफ तालीम पर भी खूब पैसा लगता है, हजारों लाखों रुपए लगते हैं और कुछ पता भी नहीं होता कि इसका अंत क्या होगा। अब बातें हैं रिस्क और अनसर्टेनिटी के ऊपर। मैं सच बताऊं तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें खतरा न हो। बिजनेस में भी खतरा है और स्टडी में भी खतरा है।
बिजनेस के शुरुआती दिनों में बिजनेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत से खतरों का सामना करना पड़ता है, लोगों के साथ मेल जोल रखना पड़ता है, लोगों के साथ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, मार्केट के हालात देखना पड़ता है, एक अच्छे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह स्टडी में भी खतरा है। जैसे एक बच्चे को डर होता है अगर फेल हो गया तो मेरा क्या बनेगा, तालीम में भी खूब डर होता है, तालीम को भी खूब टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना पढ़ना पड़ता है, वरना वही फेल होने का डर असलियत में बदल जाएगा। अब आते हैं नेटवर्किंग एंड कनेक्शन के ऊपर। इसका मतलब ये कि किस चीज में आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। सच तो ये है कि दोनों आपको ताल्लुकात बनाने के मौके देते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। अच्छी स्टडी करने के बाद जब आप अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं, जैसे ECDC वगैरह बन जाए, तो फिर आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे और आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात बन जाते हैं। बिजनेस की निस्बत आपकी अच्छी नौकरी में ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। अगर आप एक अच्छे और बड़े पोस्ट पर है तो वही बिजनेसमैन भी आपसे ताल्लुक बनाना चाहेगा। तो अगर आप एक अच्छे पोस्ट पर है तो स्टडी में आपके अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। अब आते हैं टाइम कमिटमेंट के ऊपर कि किस चीज के ऊपर टाइम ज्यादा लगता है। दोनों को खूब टाइम देना पड़ता है। बिजनेस के शुरुआती दिनों में खूब टाइम लगता है और आपको बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन एक मर्तबा आप बिजनेस को मेंटेन कर ले तो फिर गुजारा हो जाता है। और इसी तरह अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए अच्छा पढ़ना पड़ता है और अच्छा पढ़ने के लिए अच्छी तरीके से टाइम देना पड़ता है और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ता है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि आप बिजनेस में बहुत वसी सोच सकते हो। जो भी ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं आप उनका बीज बो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करो। नुकसान हो जाए बिजनेस में या फायदा हो जाए बिजनेस में, किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप अपनी मर्जी से बिजनेस को तरक्की करने के लिए सब कुछ कर सकते हो। और दूसरी तरफ नौकरी में आप स्टक हो जाते हो, जितना काम आपको बताया जाए वही करना पड़ता है। आप नौकरी में बहुत बड़ा नहीं सोच सकते। नौकरी में आपको सुबह जाना पड़ता है और असर को आना पड़ता है और महीने के एंड में आपको बस सिर्फ तनख्वाह मिलती है, बस इतना ही नौकरी में होता है। अब आते हैं कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। भाई सच बताओ तो इसका कोई अच्छा जवाब ही नहीं है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, स्टडी करनी है या बिजनेस करना है, क्योंकि ये एक पर्सनल क्वेश्चन है। ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, ये आपका पर्सनल गोल है, ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, ये आपका पर्सनल स्ट्रेंथ है कि आप कितने मजबूत है। मैंने ऊपर आपको सब कुछ बता दिया है कि रिस्क किस चीज में ज्यादा है, बिजनेस में रिस्क ज्यादा है या स्टडी में रिस्क ज्यादा है। मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम किस चीज को ज्यादा देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म गोल किस में, स्टडी में या बिजनेस में है। और आखिर में मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ और वो सवाल आपने खुद से करने हैं। मैं क्या करूँ और क्यों करूँ, मैं किस चीज के लिए बना हूँ। ये सवाल जैसे आप हल कर दोगे आपको रास्ता भी मिल जाएगा कि आपने किस रास्ते पर जाना है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, कामयाब और नाकाम लोगों की माइंडसेट के ऊपर है, जाके जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है।